जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों, नवरात्र हवन पूर्णाहुति के लिए हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि हवन विधि बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप अपने घर पे अपने 9 दिवसीय अनुष्ठान का पूर्णाहुति कर पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि हवन के लिए आपको क्या क्या सामग्रियां पहले से ही जुटा करके रखनी होती है, क्या क्या हमें तैयारियां करनी होती हैं। आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताने वाले हैं, तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर दबा दें ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत से भक्त अपने घर पे 9 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं, जब तक ध्यान करते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी की सेवा करते हैं। साथ ही जब कभी भी हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उनको हमें पूर्णाहुति करना होता है। तो पूर्णाहुति करने की आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि यज्ञ विधि आपको हम बताने वाले हैं, जिसमें आप बिना पंडित के भी अपने घर पे आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से, वैदिक पद्धति के माध्यम से आप अपने घर पे अपने नवरात्र की आप महापूर्णाहुति आप कर पाएंगे। दोस्तों, भक्तों के माध्यम से अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन कोई पूर्णाहुति करते हैं तो कोई नवमी के दिन पूर्णाहुति करके नवकन्या भोज करा करके अपने अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप अष्टमी के दिन करने वाले हैं कि नवमी के दिन करने वाले हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे कि नवकन्या भोज कराने के बाद ही हमारी अनुष्ठान जो होती है वो पूर्ण होती है, साथ ही पूर्णता तक पहुंचती है। साथ ही साथ पूर्णाहुति करने के साथ साथ माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप माता रानी की अनुष्ठान किए हैं, माता रानी के लिए आप घर में दीप प्रज्वलित किए हैं, घट स्थापना किए हैं, माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। साथ ही साथ आप जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप किए थे, माता रानी उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुंचाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको नवरात्र पूर्णाहुति को आप संपन्न आपको करनी है। तो दोस्तों, नवरात्र पूर्णाहुति करने के पूर्व सबसे पहले आपको कुछ तैयारियां आपको संक्षिप्त रूप में कर लेनी है। जैसे आपके पास सूखी हवन करने के लिए आम की लकड़ियां ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, कम से कम 1 कप घी आपके पास होनी चाहिए। हवन डालने के लिए आपके पास हवन सामग्री होनी चाहिए, कपूर होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको हवन करने के लिए अन्य सामग्रियाँ आपको लगने वाली हैं। साथ ही पूजन के लिए बहुत कुछ सामग्री हमें घर से उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, ये सभी सामग्रियाँ आप घर से व्यवस्था कर लेंगे। बाकी कुछ सामग्री हैं जिनको हमको मार्केट से खरीदना होता है। साथ ही पूर्णाहुति करने के लिए आपके पास एक सूखा नारियल भी होनी चाहिए। तो सूखा नारियल को आप निकाल लेंगे, सूखा नारियल को हल्का सा बीच से छेद कर देंगे, उसमें आप हवन सामग्री डाल देंगे, थोड़ी मात्रा में घी डाल देंगे, उसके साथ ही साथ उसमें एक इलायची दाना भी उसमें डाल देंगे। उसके बाद उनको तैयार करके रख देंगे। तो पूरी पूजन सामग्रियां आप पहले से ही तैयार करके रख लेंगे। उसके बाद अपनी यज्ञ विधि आरंभ करेंगे। तो यज्ञ विधि आरंभ करने के पूर्व आप ध्यान रखेंगे कि जिस स्थान पे आप घट स्थापना, कलश स्थापन किए हैं, दीप प्रज्वलित किया है, उस स्थान को आप अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे। साथ ही इस तरह से आप व्यवस्थित कर लेंगे कि आपको हवन करते हुए बने, साथ ही आपके घर परिवार को भी आहुति डालते बने। तो इस तरह से आप जगह को व्यवस्थित कर लेंगे। आपके घर में कोई भी पात्र होगा तो उनको आप हवन कुंड बना लेंगे। साथ ही साथ यदि आपके घर में कोई भी पात्र नहीं है तो ईंटों के माध्यम से आप हवन कुंड बना सकते हैं। तो अपने व्यवस्था के अनुसार आप देख लेंगे। तो दोस्तों, पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि जिस कार्य को आप पूर्ण करने के लिए आप अपने घर पे 9 दिवसीय पूर्णाहुति करने वाले हैं, माता रानी से पूर्ण करें, पूर्णता तक पहुंचाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए धूप दीप जला करके आप पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप पवित्रीकरण करेंगे। तो पवित्रीकरण करने के लिए आपके पास जो जल होगा कलश में, तो कलश का जल लेकर के आप छिड़काव करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। साथ ही जितने भी साधन सामग्री हैं उन सबके ऊपर छिड़काव करेंगे। उसके साथ ही साथ आप जितने भी पूजन में बैठे हैं उन सबके ऊपर भी छिड़काव करेंगे। साथ ही अब मंत्र, तो आपको मैं हर बार जितना भी कर्मकांड होता है, जितने भी संक्षिप्त पूजन विधि होती हैं, तो हमको मंत्र पता नहीं है तो हम गायत्री मंत्र के माध्यम से गायत्री मंत्र बोलते हुए हम कर सकते हैं, या तो फिर माता रानी माँ दुर्गा के मंत्र का स्मरण करते हुए हम प्रत्येक कार्यों को कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र सभी मंत्रों की जननी है, तो आप गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने सभी क्रिया को आप कर पाएंगे। तो आपको पवित्रीकरण कर लेनी है। पवित्रीकरण करने के उपरांत आप चंदन धारण करेंगे। तो चंदन धारण करने के लिए जितने भी देव प्रतिमाएं अपने जो आसन में स्थापित किए हैं उन सब के ऊपर आपको चंदन लगानी है। साथ ही साथ घर परिवार में जितने भी सदस्य बैठे हों सबके मस्तक में भी आपको चंदन लगा देनी है। उसके बाद आपको कलावा
रक्षा सूत्र हम बांधनी है तो रक्षा सूत्र आप माता रानी को पुनः आप समर्पित कर देंगे। जितने भी देव प्रतिमा स्थापित किए हैं सबको समर्पित कर देंगे। उसके साथ ही साथ घर परिवार के जिनके सदस्यों के हाथ में कलावा उस दिन आप नहीं बांध पाए थे तो रक्षा सूत्र उनके हाथ में आप जरूर से बांध लेंगे। उसके बाद भगवान कलश का पूजन कर लेंगे। धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से भगवान दीपक का, नवग्रह देवता का, गौरी गणेश का, सभी का बारी बारी से आप धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से पूजन कर लेंगे। उसके बाद मन ही मन माँ दुर्गा की स्मरण करते हुए माता रानी के एक बार पुनः आप आवाहन कर लेंगे। आवाहन करने के उपरांत आप जो यज्ञ के लिए जो पात्र बनाए होंगे उनमें आप धूप दीप नैवेद्य और जल अभिसिंचन करके उनका भी आप पूजन कर लेंगे। उसके बाद जो आम की लकड़ियाँ जो रखे रहेंगे उनको आप बढ़िया से व्यवस्थित आप पात्र में जमा लेंगे। जमाने के उपरांत आप कपूर और रुई के माध्यम से आप हवन कुंड को प्रज्वलित करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हवन कुंड प्रज्वलित होगा तभी जाकर कुंड में आपको आहुति आपको अर्पित करनी है। जब तक हवन कुंड प्रज्वलित ना हो तब तक आपको आहुति समर्पित नहीं करनी है। अब ध्यान रखेंगे कि जो भी यजमान होंगे जो अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो प्रत्येक आहुति घी की देंगे। साथ ही साथ घर के जो भी सदस्य रहेंगे हवन सामग्री की आहुति यज्ञ में स्वाहा स्वाहा के साथ डालते जाएंगे। साथ ही स्वाहा शब्द को जरूर से बोलते जाएंगे। तो आप व्यवस्था पहले से बना लेंगे। पहले अग्नि स्थापन कर लेंगे। तो अग्नि स्थापन करने के लिए आपके पास काष्ठ पात्र तो होगा नहीं, तो काष्ठ पात्र नहीं होगा तो चम्मच को ही आप काष्ठ पात्र बना करके चम्मच के माध्यम से दीप प्रज्वलित कर लेंगे। साथ ही चम्मच के माध्यम से ही आपको प्रत्येक आहुति को अर्पित करते जाना है। तो दीप प्रज्वलित होने के बाद पुनः ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि, इस भाव के साथ आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आपको भगवान यज्ञ को धूप दीप नैवेद्य आपको अर्पित करनी है। उसके पश्चात आप माता रानी के नाम की आहुति अर्पित करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि माँ दुर्गा के नाम से ओम दुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा, ओम दुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा, इदम दुर्गाय इदम नमः। तो माँ दुर्गा के मंत्र के आप 108 बार, 51 बार या फिर 11 बार, 24 बार अपने समय के हिसाब से आप देख लेंगे कि आपको माता रानी के नाम की कितनी बार आपको आहुति अर्पित करना है माँ दुर्गा के नाम से। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे स्थान देवता के नाम से, वास्तु देवता के नाम से, शीतला माता के नाम से, साथ ही साथ जितने भी आप देवी देवताओं के नाम आपको पता होगा तो उन सभी देवी देवताओं के नाम से कम एक एक आहुति आपको अर्पित करनी है। भगवान विष्णु के नाम से, भगवान महाकाल के नाम से, पूरा मंगल विश्व कल्याण के लिए भगवान गणेश के नाम से, तो सबके नाम से आपको एक एक आहुति आपको जरूर से अर्पित करनी है। उसके बाद आपको सृष्टिकृत होम समर्पित करनी है। तो सृष्टिकृत होम समर्पित करने का भाव ये होता है कि आहुति डालने में कुछ कमी या त्रुटि रह गई हो तो उनको पूर्ण करने के लिए सृष्टिकृत होम के रूप में मिष्ठान अर्पित करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जिस भी दिन आप अपने घर पे पूर्णाहुति करने वाले होंगे तो उस दिन आपके घर में खीर बना होगा, मिष्ठान बना होगा। तो खीर के माध्यम से आपको सृष्टिकृत होम भगवान यज्ञ को अर्पित करना है। तो आप खीर किस में रखेंगे तो चम्मच के माध्यम से भगवान यज्ञ को आप खीर अर्पित करेंगे, सृष्टिकृत होम अर्पित करेंगे। उसके बाद आपको पूर्णाहुति करना है। तो पूर्णाहुति करने के लिए घर के जितने भी सदस्य हैं एक एक चुटकी हवन सामग्री लेकर के खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ जो मुख्य यजमान है जो अनुष्ठान किए हैं वो सूखा नारियल लेकर के खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के आपको अंतिम आहुति पूर्णाहुति अर्पित करनी है। माता रानी से प्रार्थना करना है कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप 9 दिवसीय अपने घर में साधना किए, अनुष्ठान किए, जब तक के माता रानी की आराधना किए, माता रानी उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुँचाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पूर्णाहुति आपको अर्पित करनी है। एक साथ ही ध्यान रखेंगे कि घर के जितने भी सदस्य हैं अंतिम आहुति जरूर से अर्पित करेंगे क्योंकि ये पूर्णाहुति है। क्योंकि आप माता रानी की सेवा की, आराधना की, उनका पूर्णाहुति हो रहा है तो माता रानी से आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप प्रार्थना करते हुए पूर्णाहुति अर्पित करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रवी परापते सुपूर्णा पुनरापते वैष्णव विक्रीणवः स्मूर्जाग्वं स्वाहा। ओम सर्वो वै पूर्णग्वं स्वाहा। इस भाव के साथ आपको अंतिम आहुति पूर्णाहुति, देव दक्षिणा पूर्णाहुति आपको अर्पित करनी है। उसके बाद माता रानी की आपको विधिवत आरती की थाल सजा ले करके धांज मजीरा शंख के साथ माता रानी की विधिवत श्रद्धा भाव के साथ आपको आरती करनी है। आरती करने के उपरांत अब सबको आरती दिखा देंगे। उसके उपरांत आपको हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के क्षमा प्रार्थना करना है। तो ध्यान रखेंगे कि हमने 9 दिनों तक के माता रानी की आराधना किए, सेवा किए, अनुष्ठान किए, उनमें त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो माता रानी से क्षमा प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम। हे माँ, हमको कुछ नहीं आता, हमसे जितना बन पड़ा हमने किया, हम अनजान अबोध बालक हैं, तो भूल चूक के लिए हमें क्षमा करना। इस भाव के साथ क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको माता रानी से
क्षमा प्रार्थना करनी है। अक्षत पुष्प के माध्यम से माता रानी को अक्षत पुष्प आपको अर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको माता रानी को पुष्पांजलि अर्पित करनी है। अंतिम भाव भरी विदाई के रूप में माता रानी को आप पुष्प चढ़ा देंगे। माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी की ऐसी देव अनुग्रह, माता रानी की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। उसके बाद आप करेंगे शांति पाठ। तो ध्यान रखेंगे कि शांति पाठ करने के लिए आप जो कलश जो स्थापित किए हैं अलग से, जो जलाने के लिए कलश तो स्थापित किए होंगे, साथ ही साथ अलग से, और हाँ जो कलश स्थापित किए हैं जिसके अंदर जल होगा, तो उसी जल के माध्यम से, आमा पत्ता के माध्यम से आपको शांति विसिंचन करना है। क्योंकि उस जल के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति विराजमान है। उन सभी शक्तियों को अपने घर में आपको उस जल के माध्यम से आपको सिंचन करना है, अभिसिंचन करना है, ताकि समस्त देव प्रतिमाओं की आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार पे बनी रहे। उसके बाद बचा हुआ जल को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे देंगे। ध्यान रखेंगे अर्घ्य देंगे तो तुलसी चौरा होगा या फिर कोई पेड़ होगा, तो इस जगह पे आप अर्घ्य देंगे कि वो जल कहीं बाहर ना गिरे, ताकि किसी के पैर में न पड़े। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। उसके बाद 3 बार आप जल देकर के प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम यानी कानि जपा पानी ज्ञाता ज्ञाति कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायाम पदे पदे। उसके बाद आप करेंगे विसर्जन। तो विसर्जन करने के लिए आप अक्षत पुष्प की छिड़काव करेंगे, कि भाव करेंगे कि माता रानी अपने धाम की ओर वापिस लौट रही हैं। इस भाव के साथ आपको माता रानी की आप अपना अंतिम भाव भरी विदाई देते हुए आप विसर्जन करेंगे अक्षत पुष्प के माध्यम से। साथ ही ध्यान रखेंगे कि आप ज़्यादा अच्छा है कि 9 दिनों में अपनी अनुष्ठान पूर्ण करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अपने हिसाब से आप देख लेंगे कि आप अनुष्ठान अष्टमी के दिन पूर्णाहुति करने वाले हैं कि नवमी के दिन पूर्णाहुति करने वाले हैं। क्योंकि नवमी के दिन नवरात्रि 9 दिनों का होता है, तो आप चाहे तो 9 दिनों में करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम लोग हमारे मंदिर में 9 दिनों में ही पूर्णाहुति करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप माता रानी की नवरात्र पूर्णाहुति आप अर्पित कर पाएंगे। दोस्तों, हमने प्रयास किया कि आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आपको हम पूर्णाहुति करने की हम प्रक्रिया बताएं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को जरूर से दबा दें, साथ ही साथ कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों, आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे।